स्वागत है दोस्तों आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालासोर के पास जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था, ये कहा यह जा रहा है अभी तक का इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में ये दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंस है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये हो सकता है पहला बड़ा इंसिडेंस हो जाए, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी। और लगभग अभी तक बोला ये जा रहा है कि लगभग 260 से ज्यादा लोगों का अब तक कंफर्म डेथ हो चुका है। ये आखिर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ क्यों? इसमें क्या ह्यूमन एरर था या टेक्निकल ग्लिचेस था? इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे। मैं इसमें कोई अपना जस्टिफिकेशन या कोई अपना राय नहीं दे रहा हूँ। ये सारे जो रिसोर्सेस हैं ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ प्लेटफॉर्म से ही उठाए गए हैं। इंसिडेंस ये हुआ था लगभग कल शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में, 7:10 के बीच में ये हुई थी, जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी, जिसमें एक तो पैसेंजर ट्रेन थी जो कोरमंडल शालीमार एक्सप्रेस थी। दूसरी जो एक ट्रेन थी जिसको यशवंतर हावड़ा एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन थी, और एक ट्रेन थी जो आपके मालगाड़ी थी, मतलब गुड्स ट्रेन थी। तो 3 ट्रेनों के बीच में ये टक्कर हुई थी और ये इंसिडेंस लगभग बालासोर के निकट हुआ था। इस इंसिडेंस में कहा यह जा रहा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी इसने एक गुड्स ट्रेन को धक्का मारा और पीछे से आ रही जो यशवंतर हावड़ा एक्सप्रेस थी वो लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी। हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिचेस या सिग्नल ना पड़ा हो रेड, और इसके चलते वो लगभग 130 किलोमीटर की स्पीड से आते हुए इन ट्रेनों को उसने स्ट्राइक किया, जिसके चलते लगभग लगातार 7 बोगियां लगभग वहीं पर उलट गई थी। और बाकी के जो कंडीशंस आप साफ देख सकते हैं। ये इंसिडेंस इतना ज्यादा मतलब डेंजरस था कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक रेल लाइन है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि ये रेल लाइन है और ये जो आपको दिख रहा है ये बोगी है, ये कोचेस है। और ये रेलवे पटरी ये कोच को फाड़ के ऊपर निकली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंसिडेंस हुआ होगा। अभी तक का कंफर्म्ड 261 पीपल्स की डेथ हो चुकी है और लगभग 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इंडियन रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए, अगर आपको लगे तो यू कैन शेयर दिस स्लाइड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। हालांकि इंडियन रेलवे अभी तक बता चुका हो। तो हमारे लिए क्या ये इंसिडेंस अवॉइड किया जा सकता था, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कवच जो सिस्टम है, कवच जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कवच जो सिस्टम है इसको अगर ट्रेन में लगा होता तो शायद ये इंसिडेंस रोका जा सकता था और लोगों की डेथ को रोकी जा सकती थी। इतना बड़ा मैसिव इंसिडेंस, उसी को थोड़ा एनालाइज करेंगे। आखिर ये कवच होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशंस फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये कवच है क्या। देखिए, कवच इज बेसिकली ए ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो इंडियन रेलवे ने डेवलप किया था। अभी भी ये ट्रायल फेज में है। इंडियन रेलवे अभी भी इसको ट्रायल फेज में रखा हुआ है, अभी भी इसकी ट्रायल चल रही है। बोला ये जा रहा है कि दिस इज बेसिकली, आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2 लोकोमोटिव ट्रेन है और इसमें यहां पर ये टीसीए सिस्टम लगा होगा, कवच जिसको बोलते हैं, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जिस दोनों ट्रेन में अगर बाई चांस अगर ये दोनों ट्रेन अगर एक ही लाइन पे हो तो इन दोनों के जो सिग्नल्स होंगे ये एक दूसरे को अलर्ट कर देंगे कि भैया दोनों ट्रेन एक ही लाइन पे है, एंड द ट्रेन ऑटोमेटिक इसके ऊपर में ब्रेक लग जाएंगे अपने आप ही। ये सिस्टम सैटेलाइट्स और ग्राउंड बेस्ड एंटीना पर बेस्ड होंगे और दिस विल प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस मैसेजेस और कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द ड्राइवर अलोंग विद द हेडक्वार्टर्स। टेक्नोलॉजी काफी इंप्रेसिव है, अभी भी इसका ट्रायल चल रहा है। हो सकता है अगर ये ट्रायल अभी तक कंप्लीट हो गया होता तो शायद ये इंसिडेंट्स हम रोक सकते थे। ये आपको दिख रहा होगा ये सिस्टम्स, दिस इज द कवच सिस्टम व्हिच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द ट्रायल ट्रेन। नेक्स्ट, कवच के फीचर्स क्या क्या हैं। पहले, ये ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन इन केस द लोकोमोटिव पायलट फेल्स टू एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ लाइन साइड सिग्नल डिस्प्ले इन द केबिन फॉर इंप्रूव विजिबिलिटी इन फॉगी कंडीशन एंड एट हायर स्पीड। ये ड्राइवर्स को कंटिन्यूअस अपडेशन देगा ऑफ द मूवमेंट टू द मूवमेंट अथॉरिटीज। अलोंग विथ इट विल बी प्रोवाइड ए ऑटोमेटिक whistling एट लेवल क्रॉसिंग, collision avoidance through direct loco to loco communications. It will also include inclusion of an SOS features to control train in emergency situations. तो ट्रेन को इमरजेंसी सिचुएशंस में ये अलर्ट करेगा। हो सकता है ये खुद ब खुद रोके भी, क्योंकि ये एक सिस्टम इनेबल्ड होगा और ये 2 ट्रेन आपस में खुद ब खुद कम्युनिकेट करेंगे कि इफ दे आर इन द सेम लाइन दे विल प्रोवाइड ए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम टू द ट्रेन्स। तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रेसिव है, बट क्योंकि ये ट्रायल रन पे था इसलिए अभी तक ये नहीं लगा हुआ है ट्रेनों में। दूसरा, Kavach has been designed to assist locomotive pilots in the avoiding signal passing at danger and over speeding while at providing support for train operations during adverse weather conditions such as dense fog.
अगर वो ट्रेन ओवर स्पीडिंग भी हो रही है उस केस में भी ये ड्राइवर्स को अलर्ट करेगा। एंड बाय ऑटोमेटिकली अप्लाइंग ब्रेक्स व्हेन नेसेसरी द सिस्टम इंश्योर बेटर कंट्रोल ओवर ट्रेन स्पीड्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट्स। इसके लिए इस पूरे सिस्टम के लिए लगभग 786 करोड़ का टोटल असाइनमेंट हुआ था, टोटल अलॉटमेंट टू द सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईस्टर्न रेलवे। एंड कवच के लिए अलॉटमेंट लगभग 217 करोड़ का हुआ था। अब हावड़ा दिल्ली रूट अंडर ईस्टर्न रेलवे commissioning by February 2024 and 550 crores for 327 किलोमीटर of sub urban railway system of हावड़ा and सियालदह divisions। बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर कवच शायद इंस्टॉल होता तो ये इंसिडेंस रोका जा सकता था, बट ये सब एक स्पेकुलेशंस है। क्या ऐसे इंसिडेंट्स को वाकई कवच रोक सकता है कि नहीं, ये तो तभी मालूम चलेगा जब कवच को इंस्टॉल किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों का देहांत हुआ है इस मेजर इंसिडेंट्स में, उन सभी पवित्र आत्माओं को सदगति, और जिनका जो लगभग इसमें घायल है उनके जल्दी रिकवरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। मिलते हैं दोस्तों अपने दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।